नमस्कार साथियों, मैं आनंद एक बार फिर से आज आप सभी को आपके चैनल एमएस कोचिंग संस्थान में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को एक बार फिर से आपकी अपनी क्लास मैथ्स में आपका सभी का स्वागत है। और आज है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। आज है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, जो कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर उनको कोटि बधाई, अभिनंदन और उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद फिर अपनी क्लास को यथाशीघ्र आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, और ऐसा स्पीच किया था कि वहाँ की जो जनता थी वो इतना गदगद हो गई थी कि उनका जो लगभग 12 घंटे कितना भाषण चला था, शायद क्लियर नहीं है हमें, वो जनता उठी तक नहीं। ठीक है, तो ये थे हमारे देश के महान व्यक्तित्व प्रभूत स्वामी विवेकानंद जी। इनका जन्म हालांकि सभी को पता है कि 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। अगर इनकी हम मृत्यु की बात करें तो 4 जुलाई 1962 को बेलसरगढ़ हावड़ा में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके अगर हम गुरु की बात करें तो इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस माने जाते हैं। और इनके अगर हम माता की बात करें तो विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी इनके माता पिता हैं। और अगर हम इनके भाई की बात करें तो भूपेंद्र नाथ दत्त इनके भाई हैं। तो ऐसे महान व्यक्तित्व को एक बार कोटिश नमन, बधाई। और इन्होंने क्या कहा था, इनका मोटिवेशनल थॉट्स, आपके बहुत सारे इन्होंने मोटिवेशनल थॉट दिए हैं। तो कुछ थॉट्स इनके आज भी हमारे दिलों में बसते हैं और हम लोगों को बहुत प्रेरणा देते हैं। जैसे जिस दिन पहला आपकी स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है पढ़ देते हैं कि जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित कर लेना कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। ठीक है, जब तक जीवन में संघर्ष ना हो तो जीवन जीने का भी मज़ा नहीं आता है। इन्होंने कहा था कि उठो, जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक रुको मत। निरंतर अपने कर्तव्य के प्रति, अपने मार्ग के प्रति श्रम निष्ठा के साथ आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लेकिन उसके पहले और भी हम देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी के क्वाट्स। इन्होंने कहा था कि भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। वाह, कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने। हमेशा ये युवाओं के दिलों में बसते हैं और युवाओं के जो मार्ग को है उन्होंने बहुत अच्छे बातें कही जो आज हम लोगों को बड़े प्रेरणादायक मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ठीक है, और अब हम क्लास की स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। ठीक है, ये रहा। चलिए दोस्तों, आज का चैप्टर शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम इसके फार्मूलों को देखेंगे। और आज हम चैप्टर लेकर के आए हैं सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। तो हालांकि ये चैप्टर सभी लोग पढ़े हैं, समझते हैं और इनके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। और बिल्कुल इनका जो है फंडामेंटल बेस से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आज हम समझेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे लोगों के काफ़ी सारे कंपटीशन एग्जाम्स में आए हैं। तो समय न लेते हुए सबसे पहले हम सरलीकरण के कुछ फार्मूले हैं जो कि हम याद कर लेते हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपको फार्मूले याद होते हैं तो क्वेश्चंस लगाना बहुत आसान सा होता है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इस सरलीकरण में आप लोग जानते हैं कि बॉडोमास का नियम का पालन किया जाता है। और बॉडोमास का नियम का पालन का मतलब होता है बी फॉर कोष्टक। सबसे पहले हम लोग कोष्टक को सॉल्व करते हैं और उसके बाद आपका मतलब का और डी का मतलब सबसे पहले हम डिवीजन भाग करवाते हैं और फिर उसके बाद हम गुणा करवाते हैं, उसके बाद हम एडिक्शन योग करवाते हैं और उसके बाद सब्ट्रैक्शंस घटाव करते हैं। ठीक है, तो एक हिंदी में कहावत भी है कि पहले का को साफ कर, दूजे भागा मेट और तीजे जरब संभालिए, चौथे धंधड़ समेत। कि कहने का मतलब पहले हम कोष्टकों को सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ होता है और फिर माइनस करते हैं। तो इस तरह से ये हमारी इक्वेशंस बन जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं।
कोष्ठकों में भी सबसे पहले हम कौन सा कोष्ठक देखते हैं, तो अगर हम कोष्ठकों की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास ये बार कोष्ठक होता है। ये जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये यहाँ पर आपको बार कोष्ठक दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये बार कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। बार कोष्ठक ऐसे होता है जैसे किसी संख्या के ऊपर लिखा होता है, जैसे 4 - 5, तो इसके ऊपर बार लग जाएगा। तो ये कोष्ठक हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं मंझला कोष्ठक। छोटा कोष्ठक होगा, फिर मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, फिर भाग, फिर गुणा, फिर योग, इस तरह से घटाव करते हैं। और इसके अलावा ये भी हम जान लेते हैं कि सिंप्लीफिकेशंस में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण सरसमकाएं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके अनुसार सवाल बहुत ही ईजी बन सकता है। तो आइए समझा देते हैं। हालांकि फार्मूलों की लिस्ट आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिख रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले C × A + B। तो हम लोग ये समझते हैं कि अगर अगर कोई हमारी वैल्यू A और B है, ब्रैकेट में लिखी है, और कोई तीसरी वैल्यू हमारी C ब्रैकेट के बाहर लिखी हुई है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन से ऐसे कर सकते हैं CA + CB, सभी को पता है। उसके बाद अगला हमारा फार्मूला आता है A + B का होल स्क्वायर। अगर कोई ऐसी संख्या है चर और अचर के रूप में, तो हम लोग ऐसे इसको खोल सकते हैं A² + B² + 2AB, ठीक है। सभी को कक्षा 6, 7, 8 में फैक्टर्स गुणनखंड पढ़ाए गए होंगे, तो वो सभी फार्मूले से आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, ठीक है। दोस्तों क्लास को स्किप मत करिए, सभी लोग लाइव आ जाइए, कमेंट करते रहिए, ठीक है। कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज हमारी क्लास चल रही है, तो हम अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सिखाने का, बताने का, समझाने का प्रयास करते हैं। और अगर आप हमारी क्लास से डेली जुड़ोगे तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप लोगों की मैथ को मैं बहुत अच्छा कर दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, सभी लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है। और ये भी बताते रहिए कि हमारी क्लास कैसी है या कैसी नहीं है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। A - B का होल स्क्वायर बराबर होता है A² - B², A² + B² - का 2AB, ठीक है। A² - B² होता है, एक ब्रैकेट में A + B और दूसरा A - B, ठीक है। हालांकि आप लोग ये सभी फार्मूले कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी में पढ़ चुके हो। तो अगर आप 5 साल पढ़ो तो आपको याद होगा, सिर्फ आपको रिवीजन की आवश्यकता है, और वो रिवीजन मैं आपको यहाँ पर करवा दे रहा हूँ, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले फार्मूले के अकॉर्डिंग। अगर हमारे पास है कि A³ - का B³, तो हम लोग लिख सकते हैं A - B एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं A² + B² + AB, या प्लस AB करके B² कुछ भी कर सकते हो। इसी तरह से A³ + B³ को हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में A + B और A² - AB + का B², ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम A + B का होल क्यूब बनाते हैं, तो A³ + B³ + 3AB और +3AB ब्रैकेट में A + B, ठीक है। ये मैं अपनी जो मैंने याद किया हूँ, जिस तरह से मुझे कंठस्थ है, मैं उस प्रकार से आपको सुना रहा हूँ, ठीक है। वो बात वही है, चाहे ये आपका हो चाहे वो, ठीक। जैसे मैंने कहा A² + B², A³ + B³ + 3AB ब्रैकेट में A + B, तो इसको अगर आप लिखोगे तो वही है, सिर्फ गुणा करा दिया गया है। ये थोड़ा सा मैंने PDF उठाया है, इसलिए अगर मैं अपनी हैंड राइटिंग में लिखता तो शायद मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं लिखकर आपको बताता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A - B का होल क्यूब तो होता है A³ - B³ - 3AB ब्रैकेट में A - B, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A + B + C का होल स्क्वायर A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA, ओके। आगे बढ़ते हैं X + AX + B, तो ये आप ऐसे कर सकते हो, सरसमका के रूप में, गुणनखंड के रूप में बना सकते हो, X² + AX और टाइम्स X + AB, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। A³ + B³ + 3A³ + B³ + C³ - 3ABC, तो इसमें हम लोग कर सकते हैं इसको एक ब्रैकेट में A + B, A² + B² + C² - AB - BC - CA, ठीक है। एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखिए, ये भी एक फार्मूला बहुत पूछा जाता है कि अगर एक ब्रैकेट में A + B का होल स्क्वायर और प्लस A - B का होल स्क्वायर लिखा हो, तो उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 2 × A² + B²। ये देखिए 2 × A² + B², ठीक है। A² + B² माइनस A² - B² लिखा हो, तो वहाँ पर हम लोग 4AB लिखते हैं। अगर ये फार्मूले सभी हमें याद होते हैं, तो हमारे जो उसको क्या कहते हैं, सरलीकरण के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी तरीके से लगेंगे। अभी मैं आपको प्रैक्टिस करके बताता हूँ, तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग क्वेश्चंस कर पाएंगे। A + B की होल पावर 4, यहाँ पर होल पावर 4 है, ठीक है, ये होल पावर है। और A - B की होल पावर 4, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 8 = 8AB और A² + B², ठीक है। A² + B² दूसरे ब्रैकेट में अगर या X² + Y² लिखा हो, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं AX + BY का होल स्क्वायर + AY - BX का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आप यहाँ पर याद कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक। और अगला फार्मूला हमारी स्क्रीन पर लास्ट दिया हुआ है, जिसको आप भी पढ़ सकते हो, ठीक है। देखते हैं और भी फार्मूले हैं कि बस इतने ही मापन प्रणाली के फार्मूले आ जाएंगे, ठीक। ये मैंने फार्मूलों की एक अलग PDF बना के रखी है। अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपको ये PDF अपने टेलीग्राम और आपके व्हाट्सएप नंबर पर भी अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, समय न लेते हुए बढ़ते हैं अब पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हूँ।
चलिए दोस्तों, यहाँ पर 200 पद बनेंगे, मतलब एक ये पद, इस तरह से हमारे पास कितने पद बनेंगे, 200 पद। अब अगर हम पेयर में बनाएं, अगर पेयर में बनाएं तो कितने पद बनेंगे, 100 पद बन जाएंगे। ठीक है, देखो ऐसे पेयर में बनाएं तो कितने पद बनेंगे, 100 पद। और एक पेयर का मान कितना होगा, 2 में माइनस का 4 गया, कितना बचेगा, -2। तो अब ध्यान दीजिए कि -2 × 100 बराबर कितना हो जाएगा, -200। गलती मत करिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। थोड़ा सा जो है सोच करके दिमाग में क्वेश्चंस को बैठा करके ही क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्लास को अधिक से अधिक लोग शेयर करें। ठीक है, अधिक से अधिक शेयर करें। यहाँ पर देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, कितना बढ़िया सा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 85 + 15 का होल स्क्वायर प्लस 85 माइनस 15 का होल स्क्वायर, और नीचे लिखा हुआ है 85 × 50 + 15 × देखो अब ऐसा क्वेश्चंस लिखा हुआ है, अगर इस क्वेश्चंस को आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो बहुत कठिन हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या मानते हैं, इसको a मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, b मानते हैं। तो अब हमारा पूरा सवाल का रूप कौन सा बन जाएगा बेटा, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर बटे क्या बन जाएगा, a² + b² बन जाएगा ना। तो इस फार्मूले में हमने अभी आपको फार्मूला ऊपर पढ़ाया है कि इसका फार्मूला बन जाता है 2 टाइम्स क्या बनता है, a² + b² और नीचे क्या बनना है हमारा, तो पहले से बना हुआ है a² + b²। भाई ऊपर इसका a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है 2 टाइम्स a² + b², और यहाँ पर नीचे a + b का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 कर सकते हो। अरे आप इसका होल स्क्वायर खोल भी सकते हो, जैसे ये लिखा है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, इसका भी a² + b² -2ab, तो -2ab से +2ab कैंसिल, a² + b² 2a² + 2b², 2 कॉमन हो गया, a ब्रैकेट में a² + b² कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर ये 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। थोड़ा सा स्पीड हमारी लग रहा है तेज है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर ध्यान देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 125 + 25 का होल स्क्वायर -125 ठीक है, -25 का होल स्क्वायर, -25 का होल स्क्वायर और 125 × 25। तो यहाँ पर भी फिर वही चीज़ हमने मान लिया 125 को, उसके ऊपर मान रख के भी आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पर मैंने मान लिया कि 125 को मान लिया a और हमने 25 को मान लिया b, तो हमारा फार्मूला बन गया जाकर के a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बटे क्या हो गया, ab। ठीक, इसका फार्मूला मैंने अभी बताया क्या होता है, 4ab बटे ab। इसका मैंने अभी लिखवाया है इसका फार्मूला, चाहे आप खोल लीजिए, a² से a² कैंसिल, b² से b² कैंसिल, माइनस का ab प्लस का ab जो है जुड़ करके माइनस का ab प्लस का ab प्लस का 2ab बन जाएगा और जुड़ जाएगा 4ab हो जाएगा। आप इसको खोलेंगे, इसको जब आप खोलेंगे ये वाले पद जो है आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपका वो हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, 4 आ जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं। कौन सा ऑप्शन, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन से दिया हुआ है। ठीक है, 272 - 128 का होल स्क्वायर। तो आप सभी को पता है कि हमने मान लिया 272 को, हमने मान लिया कि 272 को a और 128 को मान लिया b, 128 को मान लिया b। तो हमारे रूट के अंदर बन गया बेटा a² - b²। तो एक ब्रैकेट में a + b और a - b हो सकता है, फार्मूला होता है ना, मैंने आपको पीछे लिखवाया, पढ़ाया है, बताया है। तो यहाँ पर a + b, तो हम एक ब्रैकेट में कर सकते हैं 272 + 128, एक तो ये कर सकते हैं, और आगे हम क्या कर सकते हैं दूसरे ब्रैकेट में 272 माइनस का 128 कर सकते हैं। एक बार जोड़ो दो, एक बार घटा दो, तो 272 में अगर 128 जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा, 8 2 10 का 1 हासिल है 1, 7 2 9 1 10 का 1 हासिल है 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 1 3 1 4, 400 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बन जाएगा, 172 में 128 चला जाएगा, कितना बचेगा, 12 में 8 गया है ना, 12 में 8 गया, कितना बचा 4, 12 में 8 गया 4 बचा। इधर हमारा 6 में 2 गया 4 बचा, और इधर हमारा कितना बचेगा,
इधर 2 में 1 गया 1 बचा 144। 400 का हो जाएगा बेटा 20 बाहर आ जाएगा और 144 का बाहर आ जाएगा 12। तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, 240। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आराम से लगाइए, आंसर आपका सही आ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते रहिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर दे रखा है 2.3। तो मैंने बेटा मान लिया कि 2.3 को मैंने ए मान लिया और 1 को मान लिया बी। ठीक है, तो हमारा ये फार्मूला क्या बन जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ध्यान दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पर अगर ए लिखा हुआ है तो हम इसकी पावर 3 4 कुछ भी कर सकते हो, तो इस रूप में हमने लिख लिया। और नीचे हमने क्या बना लिया, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, ये भी तो बन गया ना ए बी। कैसे, यहाँ पर देखो ए बी इसलिए बना दिया क्योंकि 2.3 के इंटू में हमने 1 मान लिया, तो 1 मान लिया तो ये उतना ही हो गया। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपको मैंने बताया है, क्या होता है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है, और बट्टे नीचे तो दिया हुआ है, पहले से बना रूप हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। ठीक है, ये से ये कट गया तो ए माइनस बी बचा। ए माइनस बी का मतलब हो गया 2.3 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 1.3। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगर किसी को दिक्कत हो तो मैं इसको फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पर 2.3 को मैंने ए मान लिया, आप ए मान लिया, और 1 को हमने मान लिया बी। तो ये हमारा ऊपर देखो 2.3 ए क्यूब हो गया, माइनस का 1 है तो 1 का क्यूब के बाद बी क्यूब, क्योंकि हमें इसे फार्मूले के रूप में सेट करना है। ये आप दिमाग में ला दीजिए कि हम कैसे करेंगे, इसको हम फार्मूले के रूप में बना लिए। तो ऊपर हमारा बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो ए स्क्वायर तो बना हुआ है, पर यहाँ पर बी का मान केवल 2.3 दिया हुआ है, तो 2.3 के रूप में हमने इंटू 1 मान के लिख लिया, तो ए बी बन जाएगा। और ए फिर उसके बाद बी स्क्वायर का मान दिया हुआ है 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, कितना भी करो 1 ही होता है। तो यहाँ पर कौन सा इसको कैलकुलेशन कर लिया, कट गया, ए माइनस बी आया, ए माइनस बी का मान कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, सिंपलीफाई कर रहा है, इसका कैलकुलेशन करिए। ठीक, कह रहा है इसका कैलकुलेशन करिए। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, तो देखो कितना अच्छा सा सवाल है। सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं 3.25 को हमने मान लिया एक। उसके बाद कह रहा है कि 1.75 को हमने मान लिया बी। अब हम इस पे मान रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ए स्क्वायर का पद बन जाएगा, प्लस का ये हमारा बी स्क्वायर और ये माइनस का 2ab बन जाएगा। ठीक है, देखो बन गया। नीचे हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, नीचे हमारा क्या बन जाएगा, नीचे हमारा बन जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बन गया। अब देखो ऊपर बना है कौन सा फार्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना है। और नीचे हमारा बन जाएगा बेटा ए प्लस, सॉरी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस का बी बन जाएगा। क्लियर, तो ए माइनस बी से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा फार्मूला ए माइनस का बी अपान ए प्लस का बी। ये बन जाएगा, एक ब्रैकेट में एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो कितना हो जाएगा 3.25 और 1.75। एक बार इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा, एक बार इसको घटा दो 3.25 और 1.75। ठीक है, तो एक बार इसको जोड़ो एक बार घटा दो, तो अगर इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 5 10 का 0 हो जाएगा। और अब 7 2 9 10 का 0 हासिल आए, 3 1 4 1 5, ये 5 बन गया जा करके। और नीचे हमारा बन गया जा करके कितना हो जाएगा, 5 में 5 गया कितना बच्चा 0 बच्चा। और इधर से हासिल 12 में 7 गया कितना बचा, 12 में 7 गया 5 बचा, इधर 2 बचा है ना, एक चला गया था, सॉरी एक चला गया था 2 बचा, 2 में 1 गया 1, ये बन गया 1.5। ठीक है, तो घटाने का आया 1.5 और यहाँ पर कितना आया 5 आया। ठीक है, इसको काट दो दशमलव से, तो यहाँ पर 0 हो गया और यहाँ हो गया 5 3 15, 5 3 15, 3/10 मतलब 0.3। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखो कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। और अभी आप उनका दशमलव का इतने बार गुणा कराते भाग कराते तो आप पढ़े ही रहते कि अरे इसका कैलकुलेशन क्या होगा, इसका गुणा कितना होगा। ठीक, समय कब रहता है सवालों को लगाने के लिए, इसलिए आप सिर्फ फार्मूले के बेस में इसको पिरो करके इसको बना करके इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हो। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, x बराबर 19 और y बराबर 18, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई का मान। देखिए कुछ नहीं करना है, ऐसे मान नहीं रखना है, नहीं तो आप कैलकुलेशन बहुत लंबा करोगे, आपको इसको सॉल्व कर लेना है इक्वेशंस को। तो यहाँ पर बेटा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बहुत ही फालतू का समय ना लेते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देते हुए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बटे एक्स क्यूब
माइनस का वाई क्यूब। यहाँ पर हम इसका फार्मूला लिख देंगे, जितना कटेगा काट देंगे, जितना बचेगा उसका कैलकुलेशन डाल के मान कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, ठीक है। इसका मान क्या होता है, एक्स माइनस का वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। देखिए ये हमारा कट गया, ऊपर 1/x माइनस वाई, तो 1/x माइनस वाई, एक्स का मान कितना है 19, वाई का मान कितना है 18, 19 माइनस का 18 करेंगे बेटा तो 1/1 बराबर कितना हो जाएगा 1। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका लग गया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको राष्ट्रीय युवा दिवस की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि लोग तुम्हारी निंदा करें या करें स्तुति, लक्ष्य तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या ना हो, तुम्हारा देहांत आज हो या कल हो, परंतु तुम न्याय के पथ से कभी भ्रष्ट ना होना। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि अपने न्याय के सन्मार्ग पर आपको चलना है, अपने पथ से कभी विमुख या विचलित नहीं होना है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, ये मैंने सभी को करा दिया है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस ये मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिया है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लोग कहते हो तो मैं यहाँ पर इसको एक बार फिर से बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। चलो दोस्तों देखो, कुछ नहीं करना है, दशमलव काटा 0, यहाँ पर दशमलव काटा 2 0, और यहाँ पर दशमलव काटा बेटा, यहाँ पर दशमलव काटा कितना बचेगा 1 3 0। नीचे कितना हुआ 3 2 5 1 6, नीचे हुआ 10 की पावर 6, सॉरी नीचे हुआ 10 की पावर 6 और ऊपर हुआ 10 की पावर 6, कट गया, कितना बचेगा 1 बचेगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक। इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ब्रैकेट सॉल्व करना है। 6 में 1 गया 5 बचे, 6 में 1 गया, यहाँ कितना बचेगा 5। एक मिनट पेन तो उठाया ही नहीं है। 6 में 1 गया कितना बचा 5, 7 में 5 गया कितना बचा 2, ये पूरा हो गया 2, 2 में 3 में 2 गया कितना बचा 1, 6 माइनस 1 कितना बचा 5, 6 में 1 गया 5। कौन सा ऑप्शन नंबर 20 तक करेक्ट आंसर। सवाल देखो फट से लगाओ, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बताया था केवल ये बात ध्यान दो, पहले बार कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अच्छा ये सवाल आपको बताना है ना, ठीक है। चलो ये सवाल आपके स्क्रीन पर है, इसका क्वेश्चन आप लोग बता सकते हो, ठीक है, बिल्कुल बता सकते हो, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन पर छोटा कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर छोटा करके यहाँ पे क्वेश्चन मैंने इसको लगा दिया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर मैं सवाल को लिख लेता हूँ, ठीक है। सवाल है 1/3 भागित, गलती मत करना नहीं तो आप बहुत जल्दी से गलत कर दो, 1/3 इंटू 1/3, ठीक है। तो क्या करेंगे 1/3 भागित 1/3 हाफ लिखा है और यहाँ पर 1/3 और यहाँ पर माइनस का 1/3, ये मैंने सवाल को यहाँ पर नोट कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ पर मैं चलता हूँ, देखो ये 3 ऊपर हो जाएगा और ये 3 जो भाग में होता है वो पलट जाता है, ये 3 ऊपर होगा 1 नीचे, तो ये से ये कट जाएगा, ये भगवान ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे ऊपर बचेगा 1/3, क्लियर है सभी को। अब यहाँ पर ध्यान दो, सबसे पहले आफ लिखा हुआ है, तो आफ का मतलब होता है गुणा, आफ का मतलब होता है गुणा, लेकिन इस पद का गुणा, ठीक है, पूरे का गुणा नहीं, इस पद का गुणा। तो इसका हम गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ऊपर हमारे पास बच्चा 1/3 और नीचे बच्चेगा हमारे पास 1/3 भागित, इसका आपका गुणा 1/9 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 1/9, ठीक, 1/3 बचेगा यहाँ पर। और इसका अगर हम गुणा कराएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 9/3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, 3 तक का 9, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास क्या बचेगा, ठीक है, 3 तक का 9 हो गया और माइनस का 1/9 बचेगा, माइनस का 1/9, 9 ऊपर चला जाएगा, 3 तक का 9 हो जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा 1/9, ठीक, 1/9 बच जाएगा यहाँ पर, तो वो 9 बच गया और यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा, 1/9 माइनस का 1/9, तो 9 से 9 कैंसिल, कितना बच जाएगा 0, ठीक है। तो इसका आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, सी इसका सही आंसर होगा, ठीक, सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आप लोग भी इसका कमेंट सेक्शन में जल्दी से हमको आंसर बताइए कौन सा होगा। मेरे हिसाब से
सी आंसर सही होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कैलकुलेशन कर लीजिए, इजी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपको यहाँ पर बताना है इसका कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, सबसे पहले इसका सवाल में बड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, थोड़ा सा दिमाग लगा करके करना है। ठीक है, कुछ नहीं है, और सब लोग पढ़े हैं सिंप्लीफिकेशंस, बड़े बड़े जब कैलकुलेशन फिजिक्स केमिस्ट्री के किए हुए हैं, तो इसका भी जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को हल करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं 8 - 1 कितना है, 8 - 1, 8 में 8 और माइनस का 8 माइनस का 1 ये जुड़ जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, माइनस का 8 माइनस का 1, माइनस का 8 माइनस का 8 ये जुड़ेगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, और माइनस के 9 में 3 गया, माइनस के 9 में प्लस का 3 चला गया, तो हमारे पास बचेगा 6 बचेगा, 6 माइनस का बचेगा, और ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस का कर देगा, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का 6 बच जाएगा। अब ये माइनस का 4 और ये माइनस का 4, ये प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास प्लस का 6 बचा था। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर लिख देते हैं प्लस का 6 बचे था, और यहाँ पर प्लस का 4 हो गया, ये हो गया प्लस का 4। ठीक है, ये प्लस का 4 हो गया। अब ये हो जाएगा 121 और 121, ये तो कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, 121 से 121 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर देखो ये प्लस हो गया था, फिर यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा, तो ये इतना हो गया हमारे पास। अब इधर कितना बचा, 1 1 2 बचा, 112 बचा माइनस का, इसको जोड़ लो, 6 4 10 1 11, तो 112 माइनस का 11, 112 में 11 चला गया, कितना बचा, 101 बचेगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप बैक में देख सकते हो। एक बार फिर से समझाते हैं। ये सबसे पहले जोड़ लेते हैं, कितना होगा, माइनस का 9, 9 में 1 गया, 6 बचा, माइनस इसको प्लस का कर देगा, ये माइनस माइनस गुणा प्लस में हो जाएगा, ये से कटाएगा 1 बचेगा। ठीक, यहाँ पर 112 लिखा हुआ है तो ये जोड़ दो, इतना पीछे का बचा 6 4 10 1 प्लस का 11, 112 में 11 गया, कितना बचा, 108। आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं है। ये क्वेश्चंस आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, नहीं बताऊंगा। ठीक है, फिर वही आ गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अच्छा, ये क्वेश्चंस है, कितना प्यारा सा क्वेश्चंस है, इसको मैं बता देता हूँ। ठीक है ना, इसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ बता देता हूँ, थोड़ा सा इधर आ जाओ, इसको मैं काट देता हूँ। सबसे पहले ध्यान दो, 3, अरे ये तो पेन टच करते ही छोटा हो गया सवाल। ठीक है ना, यहाँ पर ये करता हूँ, 3 के 3, और यहाँ पर कितना बचेगा, ये 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर ये कितना बचेगा, 7 बचेगा, 2 के 2, यहाँ पर 11 बचेगा। तो x का मान कितना होगा बेटा, 7, और y का मान कितना हो गया, 11। x का मान कितना हो गया, 7, और y का मान कितना हो गया, 11। निकाल लिया। अब y - x पूछ रहा है, y - x पूछ रहा है तो कितना करेंगे, y - x पूछ रहा है तो मान रख दीजिए, हो जाएगा 11 - 7, 11 - 7 कितना बचेगा, 4। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं है सवालों में, बहुत प्यारे सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकला। ठीक है, ये सिर्फ ऐसे दे दिया धोखा देने के लिए। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, ध्यान देते हैं। फाइंड द 2x + 7। तो सबसे पहले बेटा x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कैलकुलेशन ध्यान से समझिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन इसलिए बड़ा कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन से बड़ा करने से आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। देखो 1/2 + 1, 1/2 + 1, 2 1 के 2, 2 1 3, 2 1 के 2, 2 + 1 3, 3/2, ये हो गया हमारा 3/2। बटे में 1 है, पलट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2/3 हो जाएगा। अब 2/3 + 1 ये वाला, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3 1 के 3, 3 2 5, 3 1 के 3, 3 2 5, 5/3 हो जाएगा। ये पूरा 5/3, अब बटे 1 है तो ये पलट जाएगा, है ना। फिर ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, पलट जाएगा, 3/5 हो गया। अब 1 प्लस, ये देखो ये वाला 1 लेते हैं, 1 प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 के 5, 5 3 8, ये कितना हो जाएगा, 8/5। अब 8/5 है, ये देखो ये 1 में है, पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5/5 ऊपर चला जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा। अब नीचे क्या हो जाएगा, 1 है तो 1 + 5/8, 1 + 5/8, 8 के 8, 8 5 13, तो कितना हो जाएगा, 13/5। तो हमारा ये आ गया, हमारा कितना हो गया, 13/5 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 13/5।
5। अब ध्यान दो, इसका मान आ गया 13/5। तो अब यहाँ पर हम कर लेते हैं, x का मान आ गया हमारे पास 13/5। ये देखो मैंने निकाल के बता दिया सारे कैलकुलेशन करके। तो अगर 13/5 आ गया तो x बराबर हो गया 13/5 नहीं है, 13/8 है, ठीक है, बटे मार 13/8 हो गया। अब इसका मान निकालो 2x, तो 2 इंटू 13/8 प्लस का 7/4, काट दो, 2 1 2 2 चौको 8, 13/4 प्लस 7/4 कितना हो जाएगा, 13 7 20/4, तो कितना हो जाएगा 5। 5 आंसर है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, फालतू का बिल्कुल समय नहीं है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ याद करना। ये देखो, ये तो मैंने आपको पहले क्लास में भी बताया था कि व्हिच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस फ्रॉम द गिवन बिलो। नीचे दिए हुए सवालों में कौन सा सबसे छोटा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब जिसके बीच का अंतर सबसे कम हो, जब हर बराबर हो। यहाँ पर मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जब हर बराबर हो, सभी के हर बराबर हो, तो अंतर कम वाला, अंतर जिसके बीच का मतलब अंश और हर का अंतर कम हो, वही सबसे छोटी संख्या होती है। देखो इसके बीच का अंतर, बेटा इसके बीच का अंतर सबसे बड़ा। देखो यहाँ पर 9 7 का ज़्यादा होगा, अंतर देखो कितना हो रहा है, अंतर 7 और 13 के बीच का अंतर हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा 13 4, इसके बीच का अंतर 4 हो जाएगा, इसके बीच का अंतर 6 हो जाएगा। ठीक है, 13 6 19 हो जाएगा, और इसके बीच का अंतर 13 और इसके बीच का अंतर 10 हो जाएगा, और इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा 13 और 5 3 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कौन सा मैं लगा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पर इसका कौन सा आंसर होगा, सी, जिसका अंतर सबसे बड़ा वो सबसे छोटा। ठीक है, जिसका अंतर सबसे बड़ा वो सबसे छोटा। ठीक है, मैंने आपको ये पहले भी सवाल में बताया था। चलो बढ़ते हैं आगे क्लास की और। अगला क्वेश्चन आपके इसमें आगे लिखा है, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस फ्रॉम द गिवन बिलो। देखो पहले सवाल में आपने क्या देखा था, पहले सवाल में देखो इसमें क्या था, सभी के हर बराबर थे, लेकिन अब की बार देखो सवाल में क्या कर दिया, अब की बार सवाल में दे दिया अंश बराबर सभी के, ऊपर ऊपर 6 नीचे के जो है चीज़ें बड़ी करती। तो इसको भी आप सॉल्व करोगे बहुत समय लगेगा। मेरी एक छोटी सी ट्रिक ये है कि आप ध्यान दो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 1/2 बेटा, तो 1/2 का मतलब क्या हो गया 50 लिख दिया। अगर 1/1 लिख दिया तो कितना होता है, इसका मतलब 100%। ठीक है, या 100% कह दो या 1 कह दो। तो कहने का मतलब ये है कि नीचे जितना बड़ा होगा, नीचे का मतलब हर हमारा जितना बड़ा होगा उतना हमको क्या मिलेगा, कम मिलेगा, उतना हमारा कम मिलेगा, और नीचे जितना कम होगा उतना ज़्यादा रहेगा। तो ये बात सबको समझ में आ गई कि अगर हर हमारा बड़ा है तो वो उतना ही छोटा होगा। तो इस सवाल में ध्यान दो सबसे बड़ा कौन सा है, जिसका हर सबसे बड़ा। अब एक बात ध्यान दो, जैसे 6/17, जैसे 6 को हम 17 भागों में बांटते तो वो बड़े बड़े भाग बनेंगे, कि अगर हम 6 को 11 भागों में बांटे कि वो सबसे बड़े भाग बनेंगे, 6 को 13 भागों में बांटे तो वो सबसे बड़े भाग बनेंगे, 6 को सबसे 19 भागों में बांटेंगे तो कौन बड़े भाग बने। तो हम 6 को जितने ज़्यादा भागों में बांटेंगे उतने ही कुछ छोटे छोटे भाग तो बनेंगे जा करके। तो वही चीज़ मैं समझाने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। तो इस सवाल को देखते ही आप बता सकते हो कि 6/19 सबसे छोटी संख्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा भागों में डिवाइड होगा बराबर वो उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर नहीं 19 की ओर बढ़ते हैं। भी क्या कह रहे हैं, ये पेन बड़ा गड़बड़ कर देता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान दो, ये सवाल ध्यान दो। अब इस तरह के सवालों में आ जाता है तो हम कैसे सवाल लगाते हैं, ये आप ट्रिक से ध्यान देते हैं, ट्रिक से समझ लीजिए तो आपको सही रहेगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले 3 की पावर रूट लिखा है, सबको पता है कि रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, और अगर जैसे रूट के अंदर यहाँ पर 3 लिखा है तो पावर में 1/3 लिख सकते हैं। तो 3 की पावर रूट लगा है तो इसको हम 1/2 कर सकते हैं। यहाँ पर 2 की पावर वर्गमूल में दिया हुआ है तो 2 की पावर यहाँ 1/3 लिख सकते हैं। फिर यहाँ 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ 4 की पावर बेटा 1/3 लिख सकते हैं, लिख दिया। अब इस तरह से मैंने सभी को जो है वर्गमूल घातों के रूप में चेंज कर लिया। ठीक है, किसी को दिक्कत। अब हमसे पूछा है कि व्हिच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह के सवाल जैसे भिन्न में आ जाते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरह के सवालों को हल करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर हम 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 6। तो हम क्या कर देंगे, सभी में 6 से गुणा करा देंगे, 6 से गुणा करा दो
पावर में 6 से सभी को गुणा करा दो। तो हमारा ऊपर हो जाएगा 2 1 2 2 3 6, मतलब 3 की पावर 3 बन जाएगा। ये हमारा 2 की पावर 3 दूनी 6 बन जाएगा। ये हमारा 2 की पावर 2 3 6 3 बन जाएगा। और ये हमारा कितना बन जाएगा, 3 दूनी 6, 2 की पावर 3 बन जाएगा। ये हमारा 4 की पावर कितना बन जाएगा 2। तो इसका मान हो जाएगा 3 त्रिकोण 9 त्रिकोण 27 हो जाएगा। इसका मान 4 हो जाएगा। इसका मान 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसका मान 16 हो जाएगा। अब हमसे पूछा हुई चीज द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 4। और 4 किसका है, 2 की पावर 2। और 2 की पावर 2 का मान हो गया जाकर के 2 की पावर 1/2, अर्थात ये वाला ऑप्शन नंबर, ये कौन सा होगा जाकर के, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही विकल्प होगा इस सवाल का। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन से नंबर आगे की ओर, क्वेश्चन से नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन से नंबर 20 ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है कि इनमें से पूछ रहा है कि सबसे बड़ा नंबर। तो इसके लिए आपको सवाल लगाना पड़ेगा। आप सवाल लगाओगे तो इसके लिए कोई सवाल लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको मान दशमलव में निकालोगे, वो निकालोगे, बहुत लेंथी कैलकुलेशन होगा। तो इसके लिए आप छोटा सा हमारा फंडा याद रखिए कि अंडर रूट के अंदर जितनी बड़ी संख्या होगी, रूट के अंदर, 1 मिनट मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ कि रूट के अंदर अगर बड़ी संख्या होगी, अगर रूट के अंदर बड़ी संख्या होगी, ठीक है, तो वो छोटी संख्या कहलाएगी। रूट के अंदर बड़ी होगी तो वो छोटी संख्या कहलाएगी, और रूट के अंदर छोटी संख्या होगी रूट के अंदर तो वो कौन सी होगी, बड़ी। आप समझ में आया, रूट के अंदर बड़ी संख्या तो छोटी, और रूट के अंदर छोटी संख्या तो बड़ी। तो आप ध्यान दो, इसमें से रूट के अंदर छोटी संख्या कौन सी है, क्या पूछा है कि बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर पूछा है। तो अगर लार्जेस्ट नंबर पूछा है, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर पूछा है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो रूट के अंदर छोटी संख्या कौन सी है, रूट 5 और 3। तो ये इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल 21 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने देखो, ये फिर आ गया 21 नंबर फिर आ गया कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर, कि 2 की पावर 7, 3 की पावर 48 और 4 की पावर 36 और 5 की पावर, ठीक है, 5 की पावर कितना है 24। ठीक, अब पूछा है कि इसमें से कौन सा सबसे बड़ा होगा। तो फिर जब इस तरह के सवाल हो तो बस इसका सिंपल सा तरीका यही है कि एलसीएम ले लो। तो अगर हम इन सभी का एलसीएम लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, हमारा मासा कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा ना, क्योंकि 12 से सभी संख्या कट जाएगी। तो हम सभी को क्या कर देंगे, 12 से डिवाइड कर दो, तो इंटू 60/12, 48/12, 36/12 और 24/12। तो ये हमारा कितना आ जाएगा बेटा, 2 की पावर 5 बन जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 की पावर 12 12 12 24 बातें 36 पर 48, 3 की पावर 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 की पावर ये हो जाएगा हमारा 4 की पावर 12 36, ये हो जाएगा 5 की पावर 2। देखो कौन सा मान ज़्यादा आता है, ये 5 की पावर 24 को मतलब हो जाएगा 5 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 5 25, और ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौक को 64 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 त्रिकोण 9 त्रिकोण 27 त्रिकोण 81 हो जाएगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा 5, 2 की पावर 5 का मतलब हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब पूछा है लार्जेस्ट नंबर, अब बताइए इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 81 वाला। तो 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 का मतलब हो गया 3 की पावर 48। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है a² - 6a और -1 बराबर 0 है। तो कह रहा कि a - 1/a की वैल्यू कितनी होगी, a - 1/a की वैल्यू कितनी होगी। तो ध्यान दो बेटा, पूछा है a - 1/a की वैल्यू। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो क्या लिख सकते हैं, a² - 1/a लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है कि a² - 6a और माइनस का 1, तो माइनस का 1 मैंने यहाँ लिख दिया, 6a को उधर भेज दिया बराबर को, तो कितना हो गया प्लस का 6a। ठीक है, आप किसी भी तरीके से लगा सकते हो, सबके अलग अलग फंडा में। तो यहाँ पर a² - 1 की वैल्यू हम कितना प्राप्त कर सकते हैं, 6a। तो यहाँ पर बेटा हम a² - 1 की वैल्यू कितना 6a बटे a डाल दिया, कितना बचा 6। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी। ठीक, सबके अलग अलग है, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसा भी आप समझ सकते हो, दोनों में आप रिलेशन करके भी निकाल सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रिक्स है जो कि हम आपको समझाएंगे। आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको फंडामेंटल्स विड्थ से नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ आप हमारे अगर तरीक़ों पर ध्यान देते हैं। मैं आज आपके कमेंट्स इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं जो है आज बहुत सारे सवाल आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि x बराबर
कितना है 3.3 के ऊपर बार। अब इसमें पूछा है कि इसको P/Q के रूप में बदलना है। ठीक, इसकी देखो शॉर्ट ट्रिक समझ लेंगे। एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसमें से सारे आपको सवाल आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, पहले पॉइंट पे हम पूरा नंबर बिना दशमलव के लिख लेते हैं। तो पूरा नंबर हमारे पास कितना है 3 बिना दशमलव के लिख लिया। याद कर लीजिए आप, पहले बात पूरा नंबर बिना दशमलव के लिख लिया। फिर क्या करते हैं आप सेकेंड स्टेप में कि बार वाला पद छुपा के जितना पद बचे उसमें घटा दो। तो अगर हम बार वाले पद को बंद कर लें, इसको हम छुपा दें, इसको हम हाइड कर दें, इसको हम छुपा दें, तो कितना बचेगा 3, तो इतना पद घटा देते हैं। आगे क्या है कि घटा दो। अगला स्टेप में 3 स्टेप में अगला स्टेप है कि और बटे में जितने पद के ऊपर बार लगा होता है उतने ही 9 लिख देते हैं। और बटे में जितने पद के ऊपर बार लगा हो उतने ही 9 लिख लेते हैं। तो कितने पद के ऊपर, एक पद के ऊपर, एक संख्या के ऊपर केवल बार लिखा हुआ है तो उतने 9 लिख देते हैं। खत्म, सवाल लग गया। 33 में 3 गया बेटा, 30/9 बच्चा, इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा 10×3 30, 3 दाम का 30 और यहाँ पर 3 तरफ का 9, कितना 10/3 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर से समझाता हूँ। पहली चीज़ कि पूरा पद, जितना भी पूरी संख्या लिखी हो, दशमलव बार हटा के पूरा पद लिख लो ऐसे। ठीक है, पूरा पद आप लिख लो दशमलव उसके बिना हटा करके, है ना, एजिटिक्स के रूप में लिखो। एजिटिक्स मतलब पूरा पद बिना दशमलव बिना बार के हटा करके ऐसे लिख लो। तो 3.3 था तो 33 बनता है, पूरा पद लिख लिया। फिर क्या कहता है सेकेंड स्टेप में कि बार वाला पद बंद कर लो, बार वाला पद बंद कर लो, जितना बचे उतना घटा दो। 3 बच्चा घटा दिया। फिर क्या कह रहा था, इसे 3 ही स्टेप हैं। अगले पद में कह रहा है कि फिर जो है बटे में जितनी संख्या में बार लगा हो उतने बार 9 लिख लो। तो कितने पद में बार लिखा हुआ है, एक पद में बार लिखो तो एक बार 9 लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब कैलकुलेशन तो कर ही लोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। अब देखो फिर आ गया इस तरह से, कितना बढ़िया सवाल से। तो इसका फिर से वही फंडा मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले पूरी संख्या लिख लो। ठीक, 3 3 5 माइनस 3 3 5 फिर माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें घटाना है। क्या कह रहा है कि जितनी संख्या में बार लगा हो उतनी संख्या छुपा लो, बाकी घटा दो। तो 3 घटा दिया। बटे क्या करेंगे, जितनी संख्या में बार लगा हो या जितने पद में बार लगा हो उतने बार 9 लिख लो। खत्म कहानी। तो 335 में 332, 3 3 2/9 99। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो जो मैंने पहले विधि बताया वही विधि इसमें सेम अप्लाई हो रही है। समझ में आया ना? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 25 की ओर। 25 भी देखिए आ गया। अब देखो क्या हो गया कि अब एक संख्या छोड़ के बाद, इसका भी ट्रिक वही है लेकिन इसमें एक थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, वो आप अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। तो सबसे पहला पद क्या लिखते हैं कि जितनी संख्या होती है बिना दशमलव बिना बार के लिख लो। ठीक है, देखो कितने अच्छे सवाल आ रहे हैं। 3 2 3 माइनस क्या करते हैं कि बार वाला पद छुपा के जितनी संख्या बचती है लिख लेते हैं। तो बार वाला पद छुपा दो, तो बार वाला पद छुपाएंगे, कितना बचेगा 32 माइनस 32। अब बटे में क्या करते हैं कि जितने पद में बार लगा होता है, ठीक है ना, उतने पद 9 लिख लेते हैं। तो अभी पहले ही कर रहे हैं 9 लिख लिया। अब लेकिन इसमें एक पद और बढ़ जाता है, पहले मैंने कहा, और वो पद क्या बढ़ जाता है कि दशमलव के बाद और बार के पहले जितने डिजिट हों उतने 0 खिला देते हैं। दशमलव के बाद, और यहाँ पर देखो ध्यान दो, दशमलव के बाद कितना है 2, है ना, दशमलव के बाद इतना संख्या ध्यान दो, 2 है 4 है 5 है। ये देखो दशमलव के बाद और ये बार के पहले जितनी सी भी संख्या लिखी होती है उतने 0 खिला सकते हैं। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 और बार के पहले भी 2 है, मतलब एक डिजिट है, तो यहाँ पर 1 0 खिला देते हैं। बस ये आपका सवाल लग गया। आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेशन कर लें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, घट जाएगा तो हो जाएगा 291 इसमें, और इसमें बच जाएगा हमारे पास 90। इसको हम जो है अगर हम काट देंगे 3 से तो हमारे पास 97/30। ये हमारा आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 26 आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, अब देखो इसमें भी देख लो क्वेश्चन नंबर 26 भी। ठीक है, देख लीजिए कितना प्यारा से सवाल आया है। अब तो आप लगा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले पूरी संख्या बिना उसके लिख लीजिए। कितना है 3257 माइनस मैंने कहा कि 10 बार वाली संख्या को बंद कर लीजिए, उतनी घटा। तो अगर हम बार वाली संख्या बंद कर लेंगे तो 5 7 बंद हो जाएगा बटे 32। अब फिर क्या कहा गया था कि जितनी संख्या में बार लगे हों उतने बार 9, लेकिन
अगर इसमें दशमलव के बाद फिर अगले इस तरह के जब दशमलव के बाद कोई संख्या बचती है ना, जिसमें से बार नहीं लगा होता, तो फिर हमने क्या कहा था, इसमें एक स्टेप बढ़ जाता है। वो क्या कि दशमलव के बाद और बार के पहले जितने भी डिजिट लिखे उतने जीरो, एक जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा 32.25/99, ठीक है। या यहाँ पर हम कर सकते हैं 0, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पर घटा सकते हो, ठीक है। घटा के इतना हो गया। अब इसको कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। कट जाएगा ये जो है, बिल्कुल कट, इसको काट लेना, 15 से कट जाएगा लगभग, मुझे लग रहा है ना, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। यहाँ पर ये बहुत बढ़िया का क्वेश्चन आया है कि 5 के 5 और 5 में गया कितना बचा 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/5 इंटू, ये क्या कर सकते हैं 6 के 6, 6 में गया 5, 5/6 इंटू क्या कर सकते हैं 7 के साथ 7 में गया 6, 6/5 डैश डैश करके। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, अगले पास 100 के 100 और 100 में गया 99, ठीक, 99/100, इस तरह से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये सब कट रही, सीरीज कट रही, सीरीज कटती हुई चली जाएगी और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 4 और उधर कितना बचेगा 100, तो ये हो जाएगा 1/25। कौन सा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आ जाएगा। चलिए अगले बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको 27 क्वेश्चन करा दिए आज इतने कम समय में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 28 भी आपकी स्क्रीन पर देख, ध्यान दीजिए। 3 दूनी 6, 6 में 1 गया कितना बचा, 3 दूनी 6 और 6 में 1 गया कितना बचा 5, 5/3 आया इंटू 5 दूनी 10, 10 में 3 गया, 5 दूनी 10, 10 में 3 गया कितना बचा, 5 दूनी 10, 10 में 3 गया कितना बचा 13, 10 में 3 गए 7, यार 3 जोड़ रहे हैं, 7/5 हो गया, ठीक, 7/5 हो गया। 3 दूनी 6 में 1 गया और 5, और इधर भी कितना हो गया 5 दूनी 10, 10 में 3 गया 7, 7/5 और इंटू इसको कर देंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 में 5 गया कितना बचा 9/7, ठीक। ये देखो 2 2 बढ़ रहा है, इस तरह से सीरीज बन जाएगी। उधर का कैलकुलेशन कर लेंगे, 2 × 999, 999 को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 1000, 1000 दूना 2000, 2000 में 2 गया तो ये हमारा बन जाएगा बेटा कितना 1998, 1998 में 997 बचा, 997 चला जाएगा कितना बचेगा 1001 बच जाएगा। तो डैश डैश करके हमारे पास कितना बचेगा बेटा 1001 और बटे 999। तो इस तरह से ध्यान दो, ये कट रहा है, ये सब कटता हुआ चला जाएगा। तो इधर कितना बचेगा 3 और उधर कितना भी बच जाएगा 1001, 1001। कौन सा विकल्प सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब ये क्वेश्चंस बाकी कल बताए जाएंगे, ये आप कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक। तो आज 27 क्वेश्चंस। क्लास जब ज़्यादा समय की होती है तो फिर क्लास उबन टाइम लगती है, तो आप ऊबिए नहीं। आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं कल की क्लास में अगले कक्षा में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। खुश रहें, मस्त रहें।